रिपोर्ट से उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 जिले इसमें शामिल थे। 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है तो सर मिल गया सर मिल गया मैक्सिमम जो वो नक्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस एरियाज था वो मिल गया मैं 15 प्रेस जिलों कॉन्फ्रेंस में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे उसमें से लगभग 2,249 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया गया था। जो टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ था स्टेट में नक्सल सिनारियो को देखते हुए और बाकी जो सेंसिटिविटी को देखते हुए उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। झारखंड की जो आर्म पुलिस है उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में जिलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज भी थी, नक्सल एरिया काफी थे और इसमें शेडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज को हम लोगों ने हेलीड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहाँ पे पोलिंग पार्टीज को हमने पहुंचाया था जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ थे, जिसमें मेजॉरिटी चतरा चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज में जो है जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी एसीज को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी QRTs भी लगातार काम कर रही थी। जहां तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि यानी वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है। बेसिकली लातेहार में एक ISR था जो लोकेशन था, कैंप था जहाँ पे CRPF की टीम को पोलिंग पार्टीज के साथ तैनात थी और उनको वहां से मुंडू एक बूथ है वहां पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ जिसमें कि CRPF के कांस्टेबल संतोष यादव वो गोली लगने से जख्मी हुए थे। इमीडिएटली उनको मॉर्निंग में ही जैसे ही ये खबर यहाँ मिली वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको जो है यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली भेजा गया है। उनकी कंडीशन स्टेबल है और उनके हाथ में गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कांके एसी में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में और
तीन केस जो है वो जमशेदपुर जिला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में एक केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज लगाकर अवरुद्ध किया गया था। बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उसका एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, एसओपी का पालन करते हुए आईडीज को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है। अन्य किसी भी क्षेत्र से कोई नक्सल गतिविधि की ये सूचना या घटना की सूचना नहीं है या अन्य किसी प्रकार की हिंसा की भी सूचना नहीं है। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि 2 प्रकार से फोर्सेस पार्टी जो है पोलिंग पार्टीज लौटेंगी। जो जनरली जो नक्सल क्षेत्र में है वो उनका जो डी इंडक्शन है या उनका जो कल स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने का प्लान है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके लिए अलग से स्पेशल फोर्सेस और जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और CAPFs के साथ कोऑर्डिनेट करके, और बाकी जो पार्टीज है वो आज ही स्ट्रॉन्ग रूम में लौटेंगी, तो उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक घंटे पे उस पर हम लोग अपडेट। गुड इवनिंग टू एवरीवन। फेज 1 का इलेक्शन सब जहां पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट तो आपके पास आ गया, वो 64.86। क्लोज ऑफ पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है। लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका BTR वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए, उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। अब आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही है 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज ऑफ पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है। हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ, उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है, तो क्लोज ऑफ पोल डेटा उसी तरह से मिलेगी। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। कहाँ पर भी वो पुराना कुछ नया लोकेशन में हम लोग इसी बार बूथ कराया था, पहले रीलोकेशन होती थी, वहां पर भी अच्छा तरफ से पोलिंग हुआ। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर अर्बन एरिया में पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम में रही। मैं अभी एसपी से अनुरोध करेंगे, अपने आपका ब्रीफ कर देंगे। क्षेत्र पर पिछड़ गया, लगातार हम लोग जागरूकता फैलाते रहे, लेकिन रांची स्वीप पे सवाल उठ रहे हैं। तो स्वीप में सवाल उठ रहा है, वोटर का आपत्ति का सवाल उठ रहा है। ये दोनों सा एक थोड़ा सा विषय लंबा चर्चा करना पड़ेगी। हम लोग अर्बन एरिया में क्यों वोटिंग कम हो रही है, रूरल एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक थोड़ा सा चर्चा करने के लिए विषय है, चर्चा करते रहना पड़ेगा हम लोग का। देखिए अभी डिस्पैच 2 तरफ का है, एक P डिस्पैच है, वहां पर वो अपने बूथ में आएंगे। P+1 डिस्पैच है, वो कल सुबह आके अपने बूथ में आएंगे। अपने सब जहां पर वो पोलिंग कंप्लीट हो चुका है उसको क्लोज करके अपने रिसेप्शन सेंटर के लिए अपने मूवमेंट कर दिया। अभी सर कोई फाइनल डेटा भी आ पाया है? कौन सा डेटा का? 64.86 का वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का, उसी समय तक क्लोज ऑफ पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। वो डेटा वो बेसिकली वो डेटा हम दे देंगे, वो लेस देन 1% है। मैं पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका EVM रिप्लेसमेंट है, आपका CU है, आपका 0.3 है, PU उसी के आसपास में है, वीवीपैट 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है।
इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी। वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर सर आपने कहा सर पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं एक दो इंसिडेंट्स ऐसे सर ये मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। सम इंसिडेंट इन जमशेदपुर और रांची में भी कहीं हुआ है कुछ? नहीं, ये वायलेंस उसी तरफ से नहीं बोला जाता है। ये आसाद नगर के बारे में आप बात कर रहा लग रहा है, उसी के जमशेदपुर वेस्ट का। आप बूथ से 200 मीटर का दूर में दो आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, उसी के लिए आपका पीसफुल इलेक्शन नहीं है करके आप नहीं बोल सकते। वो एक अलग इश्यूज है, वो आपका बीच में वो इलेक्शन का रिलेटेड भी होगी, उसी का एफआईआर दर्ज करके किया जा रहा है, इसलिए उसका पोल वायलेंस करके नहीं माना जाएगी। उसी का दोनों जगह पे एफआईआर किया गया, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी आपके एसपी नो सर उसका पूरा डिटेल बताएंगे। बीजेपी का एक मंडल पहुंचा था कहीं, अभी आज उन लोग को 2 बार विजिट किया था, उनका भी शिकायत आई थी, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके वो प्रोसेस के अनुसार उसका डिस्पोजल करते जा रहे हैं। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बकायदा हुसैनाबाद का एक एग्जाम्पल भी था। वो 3 बूथ के बारे में बताया गया था, उसका भी हम लोग अभी उसका वहां प्रोसेस भेज देंगे वहां पर, उसी का अभी वो हम पर भी ऑब्जर्वर भी है, उसका नियमानुकूल कैसा डिस्पोजल करना वो कर लेंगे उसको।